28 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-2023 का उद्घाटन शाम 4:30 बजे किया जाएगा। इसके साथ ही यह महोत्सव आम लोगों के लिए पूरे 12 दिनों तक निरंतर चालू रहेगा। ये जानकारी झारखंड बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी गई। झारखंड के लाल नंदलाल नायक और उनके बैंड द्वारा महोत्सव का शानदार आगाज किया जाएगा। लगभग 100 सरकारी स्टॉल्स जिनमें आरबीआई, यूआईडी, डाक विभाग, जेएसएलपीएस, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग, झारक्राफ्ट एवं अन्य सरकारी स्टॉल्स भी शामिल हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। खादी एवं सरस महोत्सव में 8 सेक्शन के कुल 320 स्टॉल हैं, जिसमें खादी और सरस से जुड़े स्टॉल भी शामिल हैं। महोत्सव में खादी के परिधानों में 25% और वस्त्रों में 20% की छूट मिलेगी। वहीं सभी हैंगर झारखंड के प्रमुख त्योहार एवं नृत्य के नाम पर होंगे। महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित होगी गांधी संग्रहालय। मुख्य स्टेज सभागार झारखंड के वीर पुत्र बिरसा मुंडा के नाम। वहीं झारखंडी धुसका बर्रा से लेकर राजस्थानी, बिहारी, आसामी एवं अन्य राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन बढ़ाएंगे लोगों का जायका। बेसब्री से हम सब या रांची वासी हैं या अन्य जगह में झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। कल इससे एक शुरुआत है जो 12 दिन का मेला होगा और इसका 8 तारीख को जनवरी का समाप्ति है। जैसे मैं पिछले प्रेस वार्ता में बताया था कि इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा कल 4:30 बजे निर्धारित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्री आलमगीर आलम माननीय मंत्री एवं श्री सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री रहेंगे। इसके अलावा गरिमाई उपस्थिति के तौर पर श्रीमती आशा लकड़ा माननीय महापौर रांची नगर निगम रहेगी। साथ ही साथ श्री संजय सेठ माननीय सांसद लोकसभा रांची मौजूद रहेंगे, जिनसे मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई। वो दिल्ली में थे, एक कंफर्म भी किए कि वो आएंगे। श्रीमती महुआ माझी माननीय सांसद राज्यसभा, इनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं। श्री सीपी सिंह माननीय विधायक रांची, ये भी अपना कंफर्मेशन दिए हैं। तो इन तमाम जो अतिथि हैं उनसे मैं व्यक्तिगत उनसे मुलाकात करके मैं उनको आमंत्रित किया हूं और सबों ने बोले हैं कि हम लोग आएंगे। और पिछले जो प्रेस वार्ता में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे मेला के बारे में कुछ बताए थे, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। जो छूटा हुआ इन्फॉर्मेशन उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्या है। जैसे आप देखेंगे कि जो हैंगर है, 2 हैंगर है और उसमें दोनों का 4 सेक्शन है। इस प्रकार कुल 8 सेक्शन है। हमारा बुकिंग जो है, चूंकि बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था और ऐसे भी जो झारखंड खादी बोर्ड का जो मेला होता है, ये देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से अलग अलग प्रांतों के जो बुनकर और बाकी वेंडर इसका इंतजार किए। तो हमारे जो बुकिंग है काफ़ी समय से आ रहा था, जब से हम लोग उनको नोटिफाई किए हैं। और जो हमारे स्टॉल की संख्या के तुलना में जैसे मुझे बताया गया कि काफ़ी एप्लीकेशन भी आई हैं, तो उनका चयन जो है हमारे एक जो यार्डस्टिक है उस हिसाब से उनको अलर्ट। और जिसका आयोजन हर साल हम लोग 2 बार आयोजित करते हैं और इस आयोजन के तहत हम लोगों ने भी एक आयोजन दुमका में किया था, जो पलाश आजीविका उत्सव सरस मेला के नाम से संपन्न हुआ और जो हम लोग 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किए थे। और इसके साथ ही चूंकि हम लोग का दूसरा इवेंट रांची में खादी बोर्ड के साथ संपन्न होता है, जिस राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के माध्यम से, और ये दोनों बहुत बड़े मंच होते हैं। हमारी सखी मंडल की दीदियों के द्वारा निर्मित जो
को लोगों के बीच में, आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस सरस के स्टॉल में जो 120 स्टॉल है, उसमें जो खास आकर्षण है, जो महुआ का लड्डू है, मेथी का लड्डू है, जो खास आप इस सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर पलास के चॉकलेट्स हैं, हाथ के निर्मित, जो बेहतर आइटम उनके द्वारा बनाए गए हैं। बाकी आप अचार में हर तरह का अचार है, भरी है, पापड़ है, हैंडलूम्स के आइटम्स हैं, लाख के आइटम्स हैं, इवन बैम्बू क्राफ्ट्स हैं। और इसके साथ हमारा बहुत सारा जो क्लस्टर डेवलप हो रहा है, उसमें आयरन क्लस्टर्स, डोकरा का क्लस्टर, इन सब से भी बने उत्पाद जो हमारी सखी मंडल की दीदियाँ जिनसे जुड़ी हुई हैं, वो सारे उत्पाद इस मेला में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आधार का जो स्टॉल लगेंगे उसमें जागरूकता बढ़ाई जाएगी या फिर नए आधार को बना? नहीं, नए आधार का भी कर सकते हैं लोग, आवेदन कर रहे हैं। ये कला संस्कृति मंच को इस बार सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसको लेकर के ये सही बात है कि जागरूकता नहीं है खादी के बारे में। लोगों को अभी भी नहीं पता है कि खादी कपड़ा क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, कल ही एक इन्फ्लुएंसर मीट में यहाँ रांची के यंगस्टर जो आपको सोशल मीडिया में रील बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, इस तरह के लोग आए हुए थे। मैं उन लोगों से अपील किया था कि इस मेले 12 दिन के जो पीरियड में अपने अपने जो जितनी स्टॉल्स हैं खादी के हैं और दूसरे प्रांतों से आए हैं, एक एक आइटम का लोग, आप लोग अपने इतने फॉलोअर्स हैं, उनके लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, तो एक दैट वे मतलब उसको अवेयरनेस होगा कि खादी कपड़े क्या हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आम आदमी उसके बारे में परिचित होंगे। ठीक है, खादी को जिस तरह से विभिन्न कंपनियों के सरकारी तौर पर तो सहयोग मिलता है, सहायता मिलता है बेहतर, लेकिन खादी के कपड़े जो बनाने वाले बुनकर हैं, उनकी स्थिति बड़ा दयनीय है। उसके लिए क्या सरकारी तौर पर उनकी सहायता? देखिए, हम खादी बोर्ड में जो हैं, हमारे कोशिश होते हैं कि बुनकर कम्युनिटी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करें, वो काम के तौर पर। हम एक उदाहरण देते हैं कि जो कोविड का पीरियड था, कि खासकर जो दूसरे चरण का था, फेज 2, वो काफ़ी भयानक था, त्रासदीदायक था। उस अवधि में भी राज्य सरकार का जो आदेश के अनुसार हम उनको इंगेज किए थे उनके घर में बनाने के लिए। तो कहीं नहीं कि ये उदाहरण ये है कि हम उनको कितना सपोर्ट करते हैं। जब अभी नॉर्मल होने लगे, उनको हम जो उनको प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन हम अपने जो चैनल है, मतलब सेल काउंटर में बेचते हैं। तो आप समझते हैं सरकार का ये कोशिश रहा है कि उनको इकोनॉमिकली कितना सपोर्ट करें, हम लोग कर रहे हैं। मेले में खादी को लेकर के कोई डिस्काउंट नहीं है? हाँ, खासकर हमारा जो खादी का स्टॉल है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से जो शुरुआत हुई है, 31 जनवरी तक चलेगी, वो मेला में भी ऑटोमेटिकली जो है 20% फैब्रिक में डिस्काउंट है और 25% जो है रेडीमेड में डिस्काउंट रहेगी। अभी तक जो फिगर हमें आया है वो 320 का आंकड़ा में भी हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। इसमें 120 जिसमें से मैं बता रहा हूँ, जिसमें से आउट ऑफ दैट 120 स्टॉल जो यहाँ बगल में बैठी हैं, सरस को हम लोग दिए हैं, और उसी तरह फूड स्टॉल का भी है, उस 34 हैं। आउट ऑफ दैट 6 स्टॉल सरस को दिया गया, जिसमें जो दीदियाँ लोग हैं वो आपको मिलेंगे जो लोकल। एक्चुअली ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के तहत जो हम लोग की सखी मंडल की दीदियां हैं, उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हम देखिए, अगर अब हम ये आंकड़ा पे पीछे का तो मैं देखने की बात है, बिना क्रॉस चेक के मैं बता नहीं पाऊंगा, बट ठीक है, दोनों चीज़ें, रेवेन्यू भी आती है, साथ ही साथ ये प्रचार प्रसार भी है। और लोगों को जो है, मान लीजिए बड़े बड़े जो आयोजन था, IITF है या सूरज कुंड है, वहाँ से लोग नहीं जा पाते ना उतने लोग रांची और झारखंड के, तो कम से कम वो चीज़, फीलिंग हम रांची में कर दे रहे हैं। तो आप उस तरह के देखिए कि रेवेन्यू आती है, लेकिन इसके साथ साथ प्रचार प्रसार लोगों को मेला का आनंद लेने के लिए भी मौका देते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, जैसे बताइए, कई स्टॉल्स हैं कपड़े के, तो अलग अलग जो खादी संस्थाएं हैं अन्य राज्यों के, वो भी भाग ले रहे हैं, हैंगर में मौजूद रहेंगे।